हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि निफ्टी में हमारी लास्ट टाइम हमारी क्या बात हुई थी और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, दो उस बीच में दो चीज़ हुई हैं। एक तो जीएसटी रेट कट की बात हुई है और एक जीडीपी का डेटा जो बोल रहे हैं अच्छा आया है, लेकिन आई डोंट नो कितना अच्छा है। बट मैं इकोनॉमिक्स नहीं हूँ, तो बट आई आई रीड अबाउट इट। तो उसमें कुछ होता है कि इन्फ्लेशन फैक्टर होता है, उसको कम करा गया है, महंगाई कम है, तो इसलिए जीडीपी ज़्यादा आई है। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि हमारी बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो कंपनियों के रिजल्ट तो अच्छे आ नहीं रहे, तो जीडीपी बढ़ कैसे सकती है। महंगाई की दरें कम हुई हैं, इसलिए जीडीपी शायद अच्छी आई हो। तो चलो, पहली चीज़ बात करते हैं कि लास्ट टाइम हमारी क्या बात हुई थी। तो अगर आप वीकली कैंडल पे जाओगे, ठीक है, अगर आप वीकली कैंडल पे जाओगे यहाँ पर, तो हमने बात की थी 6 वीक से मार्केट गिर रहा है, अब एक डेड कट बाउंस आएगा। तो डेड कट बाउंस आया, हमारी उम्मीद यहाँ तक थी, लेकिन बिकॉज जीएसटी की एक न्यूज़ आई कि रेट कट होंगे काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ों में जैसे कंज्यूमर, गवर्नमेंट चाहती है कि पैसा कंज्यूमर के पास रहे और वो इन्वेस्ट करे, तो बेसिकली ये न्यूज़ आई। यहाँ एक टॉप बना उसका, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ टॉप बना दो, देखो ये ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस जोन के पास गया, ठीक है। तो यहाँ तक गया, उसके बाद एक इसने वापस शोल्डर बनाया। अब नेक्स्ट वीक पूरी सेलिंग आ गई। जो लोग ने न्यूज़ पे बाय की, गुड न्यूज़ पे बाय नहीं करना होता है, तो जिनने बाय किया वो फंस गए और ये ट्रैप हो गए। अब यहाँ जब मार्केट गिर रहा था, अब आप देखो यहाँ पर, जब ये मार्केट यहाँ गिर रहा था, तो यहाँ एक न्यूज़ और आ गई कि भाई हमारे जीडीपी का डेटा बहुत अच्छा आया है, तो विच इज़ गुड। बट अगेन आई डोंट नो हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। मैंने बस थोड़ा सा स्टडी किया था, तो वो इन्फ्लेशन फैक्टर जो मैंने आपको बात की, उस वो हमारी महंगाई दरें कम हुई है, इसलिए जीडीपी अच्छी आई है। बट अगेन इन द एंड कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो अब पॉइंट क्या है, देखो अगर अब आप इन्वेस्टमेंट, देखो ये इन्वेस्टमेंट वाली रैली है नहीं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ठीक है, इसका एक नीचे का यहाँ कहीं स्टॉप लॉस मान लो, ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया को आप एक स्टॉप लॉस मान के चलो, मतलब 24,370 और ये एरिया के बीच में, ठीक है, 24,300 मान लो। अब मार्केट अगर इसके नीचे गया, तो एक और यहाँ कहीं तक 23,500 या 23,700 तक जाएगा, और मोटा मोटा 22,000 23,000 जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, वहां तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन अभी हो क्या सकता है, अभी ये न्यूज़ आई है, और अब ये चीज़ पूरी डिपेंड करेगी यूएस मार्केट पे, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको यूएस मार्केट की साइड लेके जाता हूँ, ये नस्दैक का चार्ट है, ठीक है, ये नस्दैक का चार्ट है। तो अगर आप इसे देखोगे, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको एक पैटर्न दिखेगा हेड एंड शोल्डर का। तो ये देखिए, इसका ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर है, ठीक है। तो इस टाइप का ये पैटर्न कुछ बन रहा है। इसमें क्या हो सकता है, अगर आप इस पर ध्यान रखो, मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादा देन इंडियन मार्केट पे, ठीक है। जैसे ही इसने इसका बॉटम, मतलब 22,900 इसको तोड़ा अगर इसने, तो यहां पर एक अच्छा सेल ऑफ आ सकता है, जो सेल ऑफ इसको लेके जाएगा 21,800 तक। तो देखो, अगर जब ये, मैं ये नहीं बोल रहा ये अभी टूटेगा, मे बी ये थोड़ा टाइम पास करे, यहाँ यहाँ जाए और फिर ये कभी टूटे। तो अगर ये टूट के यहाँ तक आता है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये टूटेगा, तो हमारा जो निफ्टी है वो भी नहीं बचेगा। तो निफ्टी भी इस एरिया को तोड़ेगा, और निफ्टी फिर इस एरिया को, अगर यूएस मार्केट ने तोड़ा, तो इसको तोड़ के पहला टारगेट होगा 23,850, और अगर यहाँ थोड़ा बाउंस आके फिर गिरेगा तो 23,000। ये, तो आपको उस ध्यान क्या देना है, निफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप ध्यान दो यूएस मार्केट पे, ठीक है, यूएस मार्केट पे ध्यान देने वाली बात है। सो नस्डैक का एक और चीज़ है क्यू क्यू क्यू, ये चीज़ है, ये एक ईटीएफ है वहाँ पर इन्वेस्को का, ये भी सेम पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ, और ये राइट शोल्डर हुआ। अगेन ये भी अगर इस बॉटम को तोड़ता है 560 को, तो एक अच्छा सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। वो चीज़ आप ध्यान में रखो। तो अगेन हमारा जो मार्केट है अब गवर्न, इट विल बी गवर्न बाय विच, इट विल बी गवर्न बाय यूएस मार्केट ओनली। अब एक और डेटा पॉइंट पे आते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि सितंबर इज द वर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, अगर आप देखोगे 1950 से 2024 के बीच में ये पूरा डेटा है, सिंस 1950 सितंबर 12 बार बहुत बुरा मंथ रहा है, पूरा रेड में रहा है। लास्ट 10 ईयर में भी 12 टाइम्स बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया है। लास्ट 20 ईयर्स में 12 बार किया है। और पोस्ट इलेक्शन ईयर मतलब यूएस में जब इलेक्शन हुआ है उसके बाद जब जब 10 बार इसने अंडर परफॉर्म किया है।
तो बेसिकली सितंबर एक ऐसा मंथ है, मैंने अगस्त भी आपको बोला था कि अगस्त विल बी मे बी ए टफ मंथ, और आपने देखा होगा अगस्त में क्या हुआ। बस एक एक पुल बैक आया, उसके बाद जस्ट बिकॉज ऑफ द जीएसटी रैली, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, बाकी वो सेल ऑफ आ चुका था। तो अगर आप ये पॉइंट देखोगे यहाँ पर, सितंबर में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, अक्टूबर कैन बी ए गुड मंथ, नवंबर विल बी ए ओके मंथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड सितंबर में ये रखना है हमें कि यहाँ पर जो मंथ है कैन बी नेगेटिव। जिस टाइप के पैटर्न यूएस मार्केट बना रहा है, हेड एंड शोल्डर जो मैंने आपको अभी दिखाए, ये भी एक रिस्की पैटर्न बन रहा है। और इसका अगर करेक्शन आया, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत बुरा करेक्शन आने वाला है, लेकिन करेक्शन अगर आया तो निफ्टी भी हमारा 23,900 एंड देन 23,000 तक जा सकता है, लेकिन ये फिर हमारा बॉटम बन जाएगा आने वाले टाइम के लिए। ये नहीं होगा कि फिर ये बॉटम टूटेगा जो 22,000 था, यहाँ कहीं वो बॉटम फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो चीज़ हमें ध्यान में देना रखना है। तो आप इसके लिए ध्यान रखिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में हमने प्रॉफिट बुकिंग की है, बैंक निफ्टी विल बी द कल्प्रिट, बैंक निफ्टी विल अंडर परफॉर्म। ये चीज़ बात हुई, शायद बैंक निफ्टी इस बॉटम को भी तोड़ दे, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखो। मिड कैप स्मॉल कैप भी टूटेंगे, तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी देखो आप करेक्शन चल रहा है, तो ये जिस जैसे ही सेम पैटर्न बन रहा है, जैसे ही इसने अगर जैसे ही मिड कैप ने अपने इस बॉटम को तोड़ा, तो यहाँ पर एक अच्छा फॉल आएगा, वो भी ध्यान में रखना है। और अगर इस टॉप को तोड़ा 21,620 को, तो एक अच्छा रैली भी आ सकती है। बट अगेन एवरीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द यूएस मार्केट। आईटी ऑलरेडी, आईटी में हमने यहाँ पर लमसम कर चुके हैं, मतलब एसआईपी बूस्ट कर चुके हैं यहाँ पर। और ये आईटी अब क्या है ना, एक अंडर वैल्यू जोन पे है। मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि आईटी अब यहाँ पर टाइम पास कर सकता है ऐसे ऐसे करके, या थोड़ा नीचे आ जाए फिर ऐसे करके। एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद, जो ये मैंने टाइम बताया था आपको, उसके बाद एक अच्छी रैली आईटी में आ सकती है। ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आईटी हो सकता है यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करे, तो इसमें आप धीरे धीरे एसआईपी बूस्ट करते रहो या एसआईपी करते रहो, और एक अच्छा मूव आने वाले टाइम में मिलेगा। लेकिन अभी नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट 6-8 महीने 1 साल बाद मिल सकता है। एफएमसीजी, बिकॉज ऑफ द एफएमसीजी थोड़ा सा स्ट्रांगली हेल्ड कर रहा है, तो एफएमसीजी में अगर आप ध्यान दोगे तो बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर। जैसे ही 57,000 के ऊपर निकलेगा, तो एक अच्छा मूव आ सकता है एफएमसीजी में। और एफएमसीजी का फायदा कब होगा, जब ये जीएसटी रेट कट होंगे, तो मे बी कंजम्पशन इंक्रीज हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। तो एफएमसीजी होल्डिंग स्ट्रांग। ठीक है, ऑटो ऑटो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका है हमारी बात होने के बाद, तो इट विल कीप मूविंग अप। और दिवाली का टाइम आएगा तो उसमें और सेलिंग आएगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा व्हीकल्स सेल होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। डिफेंस इज अ सेक्टर आई एम ऑन आफ्टर अ गुड करेक्शन। आई एम स्टिल वेटिंग ऑन डिफेंस, क्योंकि मैं अगर डिफेंस के कुछ स्टॉक से मैं बात करता हूँ, मैं कोई आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अब जैसे एच है, एच अपने टॉप से कितना टूटा है अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट 23% टूट चुका है। बीईएल है, बीईएल ने तो अभी टॉप बनाया ही है, तो बीईएल ऑलमोस्ट 15%। बीडीएल अपने टॉप से 31%। मजगांव डॉक अपने टॉप से 30%। कोची शिपयार्ड अपने टॉप से 44%। जीआरएसई अपने टॉप से 33%। सोलर ने तो अभी टॉप बनाया था अपना, ये भी 21%। और कोई जिसका एलोकेशन बहुत ज़्यादा है नहीं। तो अगर आप देखोगे मोटा मोटा, HAL 23, BEL 15, BDL 31, मजगांव डॉक 30, कोची शिपयार्ड 40, 44, GRSE 33। तो बेसिकली एक बहुत अच्छा गिर चुके हैं ये स्टॉक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बॉटम बन गया है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है एसआईपी टॉपअप की। मैंने एक डिफेंस का बहुत स्ट्रांग वीडियो बनाया है, वो जरूर जाके देखिएगा, काफ़ी चीज़ समझ में आएंगी आपको आने वाले टाइम में। इसको हमें फोकस रखना है, ये इंडेक्स कैन बी ए गेम चेंजर। ठीक है, तो हमने यूएस मार्केट के बारे में बात कर ली, नस्डैक के बारे में बात कर ली, डाउ जोन्स अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के, हो सकता है लास्ट टाइम हमने बनाया था कि यहाँ पर टाइम पास करके फिर ये वापस फिसले। ठीक है, सिल्वर गोल्ड के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया मैंने आपको, वो ध्यान में रखिएगा। तो इन द एंड आपकी नजर होनी चाहिए यूएस मार्केट पे। ठीक है, यूएस मार्केट को फोकस रखो, इंडियन मार्केट अब यूएस मार्केट को फॉलो करेगा। तो आई होप आप ज़्यादा न्यूज़ पे बाइंग नहीं कर रहे होंगे, टेक्निकली थोड़ा चीज़ें समझ के
थोड़ा धीरे धीरे इन्वेस्ट करें पैसे को, वही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।